everyone, welcome to Drishti Judiciary. I am Nivedita Raje. Today's episode contains a family law judgment on the importance of ceremonies in a Hindu marriage. केस का नाम है डॉली रानी वर्सेस मनीष कुमार चंचल. अब शुरुआत होती है इन दोनों पार्टीज से. Both of them were trained commercial pilots, right? And they decide to get engaged. ये engage हो जाते हैं and they claim that their marriage has been solemnized. और इस क्लेम पर they obtain a certificate from वैदिक जन कल्याण समिति which was a registered society. और इसी सर्टिफिकेट के बेसिस पे वो मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी ऑब्टेन कर लेते हैं फ्रॉम यूपी मैरिज रजिस्ट्रेशन रूल्स 2007. नाउ एक्चुअली जो मैरिज थी वो सॉलमनाइज नहीं हुई है, मतलब हिंदू विधि विधान जो होते हैं विवाह के वो नहीं हुए थे. एंड दे डिसाइडेड कि अभी ये रजिस्ट्रेशन काफ़ी है, मैरिज रजिस्टर हो गई है. अक्टूबर में 2022 में अक्टूबर 25 को प्रॉपर रीति रिवाज से सेरेमनीज को ऑब्जर्व करते हुए एक शादी भी कर लेंगे. अब इससे पहले कि अक्टूबर 2022 आता, इनके बीच में प्रॉब्लम्स आने लगी. प्रॉब्लम्स इतनी आ गई कि रिलेशनशिप डिटीरियोरेट हो गया एंड दे डिसाइडेड नॉट टू गेट मैरिड. अनदर इंटरेस्टिंग थिंग हैपेंड. नवंबर के आसपास, अबाउट 17th November 2022, Dolly Rani registered an FIR against Manish and the family under various sections of IPC, जिनमें 498A था, 420 था, 506, 509, Section 34 and Section 3 and 4 of Dowry Prohibition Act, alleging harassment and dowry demand. You know, this case, these allegations, all of this escalated into Manish filing for divorce on grounds of cruelty. अब ये डिवोर्स पिटिशन जो है वो बिहार में इंस्टीट्यूट किया गया. डिवोर्स पिटिशन की जो हियरिंग्स होती थी उनमें डॉली को आना पड़ता था, जो इनके लिए बहुत इनकन्वीनियंट हो गया. सेक्शन 25 में जब डॉली के लॉयर ने एक ट्रांसफर पिटिशन इंस्टीट्यूट किया, CPC, सेक्शन 25 CPC, तब एक ये भी ग्राउंड था कि भाई शादी हुई नहीं है, राइट? शादी हुई नहीं है. द मैरिज डिड नॉट गेट सोलमनाइज्ड बेस्ड ऑन द सेरेमनीज. मतलब द सेरेमनीज नेसेसरी फॉर अ हिंदू वेडिंग, फॉर अ हिंदू मैरिज, जो कि डिफाइन भी कर रखी है सेक्शन 7 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, वो ऑब्जर्व नहीं की गई हैं और इस वजह से शादी इनवैलिड हो जाती है. और जब शादी ही इनवैलिड है तो डिवोर्स प्रोसीडिंग्स का क्या मतलब, है ना? ये डॉली रानी के लॉयर ने कंटेंट किया. अब ये कंटेंशन जो था वो काफी रॉबस्ट था, इट वाज क्वाइट सॉलिड, और ये जितने भी सब मसले हुए दोनों के बीच में उनको एकदम रिजॉल्व कर सकता था. दे कुड हैव freed themselves from a relationship without any tag or a label of divorce. They decided to proceed with that. ट्रांसफर पिटिशन पेंडिंग ही थी और इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक एप्लीकेशन दर्ज कर दी जिनमें इन्होंने 3 ग्राउंड्स पर अपनी मैरिज को इनवैलिड डिक्लेयर करने का डिमांड किया. डिक्लेरेशन इनवैलिड, मतलब डिक्लेयर आवर मैरिज इनवैलिड बिकॉज ऑफ नॉन ऑब्जर्वेंस ऑफ हिंदू सेरेमनीज. दूसरा, क्योंकि नॉन ऑब्जर्वेंस रहा है इसलिए जन कल्याण समिति का जो सर्टिफिकेट था उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर करवाया जाए. और हमने एक दूसरे पर जितने भी केस किए हैं, प्रोसीडिंग्स जो चल रही हैं इस झूठ मूठ की शादी से रिलेटेड, उन सबको क्वॉश कर दिया जाए. अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो इन सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करता है और इस बहुत ही इम्पोर्टेंट जजमेंट को डिलीवर करता है. हिंदू विवाह बिना सेरेमनीज के नहीं हो सकता. इफ पीपल आर गेटिंग मैरिड अंडर हिंदू मैरिज एक्ट, दे नीड टू फॉलो द लीगल रिक्वायरमेंट्स एंड दोज आर गिवन अंडर सेक्शन 7 ऑफ HMA. सेक्शन 8 जो रजिस्ट्रेशन बात करता है वो रजिस्ट्रेशन लीगल एक्नॉलेजमेंट नहीं है. दैट रजिस्ट्रेशन इज ओनली कंफर्मेशन ऑफ व्हाट हैज ऑलरेडी हैपेंड अंडर सेक्शन 7 विच इज अ हिंदू मैरिज.
हिंदू मैरिज के लिए ज़रूरी है कि आप उन सारी सेरेमनीज को ऑब्जर्व करें जो हिंदू विवाह में दे रखी हैं, मतलब सप्तपदी, फेरे। अगर आप इन्हें ऑब्जर्व नहीं करते हैं तो आपका हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग शादी या विवाह नहीं हुआ है, और जब विवाह ही नहीं हुआ है, हिंदू मैरिज एक्ट आपके जो भी आप कर रहे हैं उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहा, तो उसे रजिस्टर भी नहीं करवाया जा सकता। बीच में कुछ केस लॉज आए जहां पे सेरेमनीज से एक रिलैक्सेशन दिया गया कि अगर आप सेरेमनीज नहीं भी करना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी है, इट्स मोर ऑफ अ पर्सनल चॉइस। सो इवन इफ यू अकोमुलेट पीपल एंड होल्ड अ पार्टी और इस तरह से कुछ भी करते हैं तो वो शादी ही मानी जाएगी लोगों के बीच में। जरूरी नहीं कि आप पंडित को बुलाएं 3-3 घंटे के लिए फेरे लें। दिस वॉज अ केस, बट इट वॉज अ हाई कोर्ट एडजुडिकेशन। अब ये जो है ये सुप्रीम कोर्ट का केस है, और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने सेरेमनीज को मैंडेटरी बनाया है। तो फैमिली लॉ में अगर हिंदू मैरिज पे कोई भी सवाल आता है जो सेरेमनीज के इम्पोर्टेंस को डिस्कस कर रहा है या हिंदू मैरिज को डिस्कस कर रहा है, किसी भी तरह से हिंदू मैरिज को या डिवोर्स को टुगेदर डिस्कस कर रहा है, तो आपको ये मेंशन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है दैट अ मैरिज of or between two Hindus cannot be solemnized until the procedure given under section 7 is followed। वो कस्टमरी भले ही रहा हो, लेकिन अब वो एक लीगल फॉर्मेट अचीव कर चुका है, और अब वो सिर्फ कस्टमरी रिक्वायरमेंट नहीं है, अब वो लीगल रिक्वायरमेंट है। और अगर आप उसे फॉलो नहीं करते हैं तो हिंदू मैरिज एक्ट आपके रिलेशनशिप को मैरिज रिकॉग्नाइज नहीं करेगी, एंड यू वोंट बी एबल टू अवेल द राइट्स एंड प्रिविलेजेस दैट द लॉ गिव्स यू on account of being married to a Hindu। ठीक है, तो ये था इस केस का पूरा जिस्ट। बहुत सारे रीजन से इम्पोर्टेंट है। डिवोर्स प्रोसीडिंग्स में इम्पोर्टेंट हो सकता है, कोई हाइपोथेसिस अगर आया तो उसमें इम्पोर्टेंट हो सकता है, हिंदू मैरिज की डेफिनेशन में इम्पोर्टेंट हो सकता है। सो बेस्ड ऑन व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन इट इज, आप इसे एक्चुअली हिंदू मैरिज या डिवोर्स से रिलेटेड किसी भी तरह के आंसर में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। अगर आप इस पर्टिकुलर प्रोपोजिशन को फिट कर रहे हैं कि सेरेमनीज को ऑब्जर्व किए बिना हिंदू मैरिज सॉलमनाइज नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में हो सकता है, राइट। सो दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। हम डिस्कस कर लेते हैं अपने फैक्ट्स वगैरह को। तो ये थे फैक्ट्स। पेटिशनर वाइफ रिस्पोंडेंट हस्बैंड 7 मार्च 2021 में एंगेजमेंट हुई, मैरिज सर्टिफिकेट ले लिया वैदिक जन कल्याण समिति से, फिर उत्तर प्रदेश मैरिज से सर्टिफिकेट ले लिया। एक्चुअल मैरिज सेरेमनी हिंदू राइट्स के अकॉर्डिंग 25 अक्टूबर को होने वाली थी, नहीं हो पाई। डाउरी डिमांड्स कहते हुए फिर इन्होंने केस कर दिया डॉली जी ने, ठीक है। रिस्पोंडेंट ने डिवोर्स मांगा, फिर डिवोर्स के बाद ट्रांसफर पिटिशन आई, और फिर 142 में एप्लीकेशन दर्ज करवाई गई कि मैरिज लीगली वैलिड नहीं है, सर्टिफिकेट्स भी नल एंड वॉइड है। उसके बाद की कोई राइट्स रिचुअल्स नहीं हुए, सर्टिफिकेट्स एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से ऑब्टेन करवाए गए, क्योंकि साथ रहना चाहते थे और घर वाले मान नहीं रहे थे। सो द मेजर प्रोविजन दैट वाज इन्वॉल्व्ड इन दिस एंटायर केस वाज सेक्शन 7 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। दिस इज कंपल्सरी। Like I said, it is no longer a customary requirement, it is in fact a legal requirement. Unless you observe what is given in this, your marriage will not be recognized by the Hindu Marriage Act. Okay? कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस एग्जैक्टली यही थे जो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। आप चाहें तो नोट्स बना सकते हैं इस स्लाइड की मदद से, ठीक है। Ceremonies for Hindu Marriage Act outlines the essential ceremonies and rituals for Hindu marriage to be legally valid. May be solemnized according to customary rites if these rites include satpadi and जो भी है 7 फेरे वगैरह। जो केस लॉज इंपॉर्टेंट है हिंदू मैरिज एक्ट से रिलेटेड वो ये हैं। शांतिदेव वर्मा वर्सेस कंचन प्रावर 1991 का केस है। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट merely wearing a मंगलसूत्र और सिंदूर doesn't constitute a legal marriage। आपको सेरेमनीज को ऑब्जर्व करना कंपलसरी है, यही बात कही गई थी। प्रियाबाला घोष वर्सेस सुरेश चंद्र घोष, marriage must be celebrated with proper ceremonies as in due form as per established custom, otherwise it won't be a legal marriage। सीमा वर्सेस अश्विनी कुमार 2007 का केस, हिंदू मैरिज एक्ट, मैरिज रजिस्ट्रेशन डिस्क्रेशनरी है, अलाउइंग पार्टीज टू ईदर सोलमनाइज द मैरिज बिफोर द सब रजिस्ट्रार एंड रजिस्टर इट आफ्टर परफॉर्मिंग कस्टमरी सेरेमनीज। हाउएवर द पोजीशन हैज चेंज्ड, अब मैरिज रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है।
So once you observe the ceremonies, you need to necessarily get it registered also. ठीक है? Let's have a look at the practice questions. Under which section of the Hindu Marriage Act can a divorce be filed citing cruelty? Right, तो इसका आंसर आप मुझे बताएंगे. इम्पोर्टेंट है सेक्शन, और इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स में लिख के बताएंगे. Which section of the Hindu Marriage Act of 1955 outlines the essential ceremonies and rituals for a Hindu marriage to be legally valid? कई बार डिस्कस कर लिया हमने, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, पता होना चाहिए आप सबको. एवरीबडी write the answer in the comments. What is required along with the issuance of marriage certificate for a marriage to be valid under Hindu law? Again, very very important question. पूरा का पूरा केस जो आपने समझा है उससे आप आंसर डिराइव कर ही सकते हैं. ये है मेंस के क्वेश्चंस, इन्हें लिखिएगा जरूर. डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ कस्टमरी सेरेमनीज इन द सोलमनाइजेशन ऑफ अ हिंदू मैरिज अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट ऑफ 1955. How do these ceremonies safeguard the sanctity of marriage in Hindu society? Examine the role of judiciary in determining the validity of marriage based on customary rites and ceremonies citing relevant case laws. Right, तो जुडिशियल प्रोपोजिशन क्या रही है शुरू से लेकर एंड तक, रजिस्ट्रेशन कितना इंपॉर्टेंट था, अब कितना है, ये सारे की सारी चीजें आप इसमें लिखेंगे. एंड डू राइट द आंसर्स. ये आपकी अपनी पर्सनल प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़रूरी हैं. मेंस के आंसर्स आपको शुरू से ही लिखने शुरू कर देने चाहिए. अगर आपको लगता है पहले प्री दे देता हूँ फिर मेंस की प्रैक्टिस करूँगा, तो ऐसा नहीं हो सकता. इतना टाइम ही नहीं मिलता है, हर चीज़ लेकर चलनी पड़ती है. अगर आपको लग रहा है कि प्री के बाद आपको 6, 7, 8 महीने मिलेंगे, तो ऐसा नहीं होता. 20-30 डेज मिल जाए मुश्किल से, यही बहुत होता है. और इसमें आप मेंस की प्रिपरेशन नहीं कर सकते. यू नीड एन एंटायर ईयर टू प्रिपेयर फॉर मेंस, और प्री और मेंस के बीच में कभी 1 साल का गैप नहीं होता. ठीक है, तो इसीलिए आप जब तैयारी करने बैठ रहे हैं तो सिर्फ प्री की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं और साथ में प्री प्रिपेयर हो रहा है. दिस इज हाउ यू प्रिपेयर फॉर जुडिशरी. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे. आई सिंसियरली होप कि ये केस आपको समझ आया है, ये कितना इंपॉर्टेंट है और क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी आप समझ गए हैं. आंसर्स में कैसे इंक्लूड कर सकते हैं ये भी. अगर अभी भी किसी को कुछ कंफ्यूजन है तो यू कैन एक्सप्रेस योर क्वेरी इन द कमेंट्स डाउन बिलो. आई विल एड्रेस इट 100%. ठीक है, तो फिर मिलते हैं बहुत जल्दी. तब तक के लिए सब अपना ख्याल रखिए. थैंक यू सो मच. बाय बाय. टेक केयर.